अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हमने आगाज़ करना है चैप्टर नंबर 10 का। चैप्टर नंबर 10 जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हमारा मैट्रिसेस से आगाज़ हो रहा है। मैथ्स के पोर्शन में हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 10 से आगाज़ करेंगे अपनी स्टडी का, पढ़ने का। इस सारे प्रोसेस के अंदर बेटा जिन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि नंबर 1, आप सबसे पहला काम करें कि अपना शेड्यूल बना लें। इस लेक्चर को जैसे आप फिज़िकल क्लासेस में किसी एक स्पेसिफाइड टाइम पर अपने लेक्चर्स देखा करते थे, कोशिश करें बिल्कुल इसी तरह कोई एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम अपना बना लें। लाइक सुबह 8 बजे आप लेक्चर देखना शुरू करते हैं, इवनिंग में देखते हैं, नाइट में देखते हैं, सो दैट आप अपने आप को रेगुलराइज कर सकें, साथ लेकर चल सकें। फिर आपके पास ये ऑप्शन है, आप एक लेक्चर को एक से ज़्यादा मरतबा देख सकते हैं। लेक्चर देखते हुए लेक्चर को पॉज कर सकते हैं, वो सारा इस्तेमाल हमारा यहाँ पर आ रहा होगा। आपने डेली मेरे साथ एक लेक्चर लेना है, फिर इस लेक्चर के ऊपर आपने अपनी ग्रिप क्रिएट करनी है। इस हर लेक्चर के साथ आपको एक टेस्ट नज़र आ रहा होगा। आपने पहले लेक्चर लिया, फिर अपनी थोड़ी सी तैयारी की, फिर उसके बाद वो एक बेसिक लेवल का आपके पास टेस्ट मौजूद होगा, आप उसको देखेंगे। इस तरह से आपकी ये तैयारी हो रही होगी और इस तरह से हम इस सारी चीज़ों को लेकर आगे चल रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आगाज़ करते हैं जी अल्लाह का नाम लेकर। चैप्टर नंबर 10, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अगर हम सबसे पहले डिफाइन करें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। मैट्रिक के मैथमेटिक्स के अंदर भी ये चैप्टर आ जाता है। अच्छा, हमारे साथ वो बच्चे भी सीए के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, एफएससी में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ। हम इस सारे प्रोसेस के अंदर जैसे चल रहे होंगे, हम बिल्कुल हमेशा स्क्रैच से चल रहे होंगे। तो आपके जहन में कभी भी पढ़ते हुए ये बात ना आ रही हो कि अच्छा ये कोई हम रेफ़र कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शायद हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि आपने ये पहले पढ़कर और आपके पास कोई इसका बेसिक नॉलेज अवेलेबल है। जो भी टॉपिक आ रहा है, जैसे भी टॉपिक आ रहा है, हम हमेशा उसको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आपको इसको वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पास इसका कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा, ये बात नहीं होगी, ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बस आपने अपने आप को थोड़ा सा रेगुलराइज करना है, रोज़ाना का एक लेक्चर लेना है, उस लेक्चर का टेस्ट आपने सॉल्व करना है। वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को कैलिब्रेट करता जाएगा, आपको समझ आती जाएगी आपने कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। तो जी बिल्कुल उसी तरह जी मैट्रिक्स को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम। अगर हम नंबर्स को अरेंज कर लें इन एक खास पैटर्न में, रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में, तो हम इसको क्या बोल रहे होते हैं? मैट्रिक्स बोल रहे होते हैं। ये हमारा कोई डाटा हो सकता है, कोई हमारे टेस्ट में हासिल किए हुए मार्क्स हो सकते हैं, और किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है। अगर हम डाटा को अरेंज कर लें बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, तो फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं? हम इसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स बन गया। नाउ अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें कि मैट्रिक की एक एग्जांपल लेते हैं जी। ये एग्जांपल हमारे पास आ रही है, ये एक मैट्रिक है हमारे पास। आगे चलेंगे हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ये एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 यानी 9 एलिमेंट्स इसके अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। अभी हमने कहा कि अगर हम डाटा को अरेंज कर लें, हमारे पास एक डाटा था बेसिकली 5 4 3 7 2 8 1 6 7, ये एक डाटा था। हमने इस डाटा को एक खास पैटर्न से अरेंज कर दिया, उस पैटर्न का नाम क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। यानी हमने डाटा को अरेंज किया कैसे? बिटवीन रोज। रो हम किसको बोल रहे हैं? ये हमारी रो है, ये दूसरी रो है, ये हमारे पास थर्ड रो आ रही है। डाटा इज अरेंज बिटवीन रोज। और फिर अगर मैं सेकंड बात करूं, इसको हम कॉलम बोल रहे हैं। सो यही हमने डिफाइन किया अभी। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम्स, कि हमारे पास रोज और कॉलम क्रिएट हो गए हैं इस डाटा को अरेंज करके। इस डाटा को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर 9 एंट्रीज हमें अभी नजर आ रही हैं। तो इन 9 एंट्रीज के साथ हमारा ये एक क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। नाउ अगेन
मैट्रिक इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम के अंदर अरेंज हुआ डाटा जो है हम उसको क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं। लाइक ये एक मैट्रिक्स था जिसमें 9 एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे थे। दिस इज अनदर मैट्रिक्स जिसके अंदर हमें कितने कितने एलिमेंट नजर आ रहे हैं, यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं इसके टेक्निकल नाम लूं तो कितनी रोज हैं जी इसके अंदर, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2। और कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ऐसे हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर ये सिचुएशन हो सकती है, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, कितनी भी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, इनका कोई बराबर होना, इक्वल होना ज़रूरी नहीं था। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 रोज थी और 3 कॉलम्स थे। अगर हम यहाँ आए तो हमारे पास रोज कितनी है, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। आगे चलेंगे तो हम इसके लिए एक टेक्निकल लफ्ज़ भी इस्तेमाल करेंगे, मैं दानिस्ता उसको बोल नहीं रहा हूँ, और इसके लिखने का एक ख़ास पैटर्न भी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अभी हम सिंपली मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है 4 रोज 5 कॉलम हो सकते थे, 10 रोज 20 कॉलम्स हो सकते थे, कोई भी नंबर हो सकता था। इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। नाउ number that appear in the row and column of a matrix called elements of a matrix। यही मैं लफ्ज़ अभी बोल रहा था, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम में जो डाटा मेरे पास मौजूद है, अब हम उसको क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, 7 इज अनदर एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। Similarly, 2 is element of a matrix, 1 is element of a matrix. So data जब हमने अरेंज किया बिटवीन रोज एंड कॉलम तो हमारे पास क्या बन गए, एलिमेंट्स बन गए। तो इस मैट्रिक्स में जरा देखिएगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस मैट्रिक्स, जी सोचिए, काउंट करके बताएंगे, चलें काउंट कर लें, कितने हो गए जी, 9। यस, 3 by 3 9। और यहां कितने एलिमेंट्स आ गए, 3 and 3 6। सो द नंबर दैट अपीयर इन द रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्योंकि आपका सारा एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है ये बेस है एमसीक्यूज के ऊपर, इसलिए हमारा जो एफएससी का स्टडी करने का स्टाइल था वो डिफरेंट है, जो सीए में आप स्टडी कर रहे हैं वो डिफरेंट है। यहाँ हमें बिल्कुल छोटी से छोटी बात को भी टेकअप करना है। लाइक अगर हमें ये ना समझ आए कि एलिमेंट क्या है, हो सकता है किसी एमसीक्यूज के अंदर एग्जामिनर आपसे इस एलिमेंट ही के बारे में बात कर रहा हो कि ये एलिमेंट किसको हम कहते हैं। तो पढ़ते हुए हमें थोड़ा बारीकी के साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को बड़ा डेप्थ में लेकर चलना पड़ेगा। छोटे छोटे से एमसीक्यूज होंगे, बन रहे होंगे, हम डिज़ाइन कर रहे होंगे और ये सारा काम साथ साथ हमारा चल रहा होगा। सो अगर यहाँ तक जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है हम इसको फिर समराइज कर लें तो हमने 2 डेफिनेशन अभी तक बेसिकली देख ली है सुबह से। नंबर 1, मैट्रिक किसे कहते हैं, तो हमने कहा मैट्रिक इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ डाटा अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम। तो हमें 2 चीज़ें और समझ आ रही हैं। इसका मतलब है कहीं हम थोड़ी और डिटेल पढ़ने जा रहे हैं कि रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। फिर हमने कहा ये जो डाटा है, ये जितना डाटे का वॉल्यूम था, जितना डाटे का पास हमारे पास नंबर था, इन नंबर्स को 5 2 1 6 3 7 8 ये सब क्या कहलाए, हमारे एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें मैट्रिक्स की समझ आ गई और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स की समझ आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। मैट्रिक्स एलिमेंट को थोड़ा और दोबारा से एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर। नंबर दैट अपीयर इन द रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैं ये एक मैट्रिक्स लिखता हूँ आपके पास, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैट्रिक्स लिखा। अब मैंने नंबर नहीं लिए बल्कि एब्रीवेशन करके मैंने इसको लेना शुरू किया, नंबर के मैंने एब्रीवेट कर लिया। या लाइक यहाँ 7 लिखने की बजाय मैंने ए लिख दिया और उसके साथ यहाँ ये कुछ लिखा हुआ है। इसी को बेसिकली फिलहाल मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है बिकॉज डाटा इज अरेंज इनटू
रोज एंड कॉलम्स। यू नो हम रो किसको बोल रहे हैं? इस रुख डाटा जब हमारा चल रहा है, ये दीज आर रोज ऑफ माई मैट्रिक्स। और हम कॉलम किसको बोल रहे हैं? दिस इज माई कॉलम, कॉलम, कॉलम। तो मैंने एक स्टैंडर्ड जो है एब्रीवेशन की शक्ल में एक मैट्रिक्स आपके सामने लिख दिया। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, देयर इज अनदर मैट्रिक्स। ये भी वही मैट्रिक्स है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और तरह से रीड करना है। असल में यहां हम पढ़ना चाह रहे हैं बिकॉज अब सारा मैट्रिक्स का सिलसिला हमारा कैसे चलेगा? रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। तो हम उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि रो को कैसे लिखा जाएगा और कॉलम को कैसे लिखा जाएगा। हर एलिमेंट को जब हम मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो इसके नीचे ये कुछ लिखा हुआ है, ये किस्म का इसका एड्रेस लिखा हुआ है, इसकी पोजीशन लिखी हुई है। हर एलिमेंट की पोजीशन कि ये किस रो का मेंबर है और किस कॉलम का मेंबर है। अच्छा, एज अ ट्रेडिशन हम क्या कहते हैं? बाय कन्वेंशन हम हमेशा जब यहां लिख रहे हैं तो जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है हमारा वो किसको शो करेगा? रो को। आप आईटी में पढ़ रहे होंगे, पढ़ लिया होगा या अभी आगे जाकर पढ़ेंगे कि हम सबस्क्रिप्ट किसको कहते हैं। जब हम किसी डेटा के साथ, जैसे मैंने ये ए लिखा, फिर यहां नीचे लाकर उसके फॉन्ट साइज से छोटा लिखकर मैंने यहां 1, 2 लिखा हुआ है, इसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये 2 सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं यहां पर इस वक्त, ये 2 सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, ये 2 सबस्क्रिप्ट लिखे हुए हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होगा, द फर्स्ट वन, पहले आ रहा होगा, वो किसको शो करेगा? रो को शो करेगा। और यहां लिखा हुआ है बाय कन्वेंशन। ये हमने एक रिवायत बना ली है, लिखने का एक अंदाज बना लिया है। बात चीजें ना जिसके पास हमारे पास कोई साइंटिफिक रूल्स होते हैं, कोई डाटा है, कोई रूल है, कोई और चीज है, और बात चीजें जिसे हम कहते हैं कि क्योंकि करने वालों ने ऐसे आगाज कर दिया था इसलिए ऐसे हो गया। जैसे अब हम इसकी कई सारी बहुत सारी लाइफ से एग्जांपल्स ले सकते हैं। टाई लगाने का फैशन आपने देखा, टाई फ्रंट पे लगाई जाती है। अच्छा, अगर फर्ज करते हैं एक लम्हे के लिए कोई बैक पे टाई लगा ले, नॉट तो लग सकती है, बैक पे भी लग सकती है, लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं, बाय कन्वेंशन हम टाई फ्रंट पर लगाते हैं। तो इसका मतलब है अब इसके लिए कोई रूल नहीं है, बस हमने क्योंकि ऐसे आगाज कर दिया था इसलिए ऐसे हो गया। जैसे हम देखिए, हम उर्दू में कहां से लिखना शुरू करते हैं? राइट साइड से लिखकर लेफ्ट की तरफ जाते हैं। वेयर एज इंग्लिश में क्या हो रहा होता है? हम लेफ्ट से राइट साइड पर जा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके लिए हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? बाय कन्वेंशन। ऐसे शुरू हो गया, सबने ऐसे करना शुरू कर दिया। ये कन्वेंशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है, फिर एंड में क्या बन जाती है? रूल्स ही बन जाते हैं। आने वाले लोगों को पता होता है कि ऐसे हो रहा है तो इसका हमेशा यही मीनिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम कह रहे हैं कि ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये जो सबस्क्रिप्ट है, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होगा वो हमेशा किसको शो करेगा? रो को। अब आप जरा गौर कीजिए मेरे साथ, ये मेरी रो 1 है, तो देखिए यहां भी 1 लिखा हुआ है, यहां भी 1 लिखा हुआ है, यहां भी 1 लिखा हुआ है। इसीलिए इसको हमने ऐसे किया। ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकंड रो है, तो देखिए सेकंड सेकंड सेकंड। ये मेरी थर्ड रो है, थर्ड थर्ड थर्ड। ठीक हो गई बात? तो ऐसे हम ये बात यहां इस वक्त कर रहे हैं, द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रेफर्स टू द रो नंबर। ये मेरी रो 1, रो 2, रो 3 आ गई मेरे पास। नाउ सिमिलरली इधर आइए आप, अब मैं क्या कह रहा हूं? जो हमारा सेकंड सबस्क्रिप्ट होगा वो क्या शो करेगा? कॉलम को शो करेगा। हमने पहले ही कहा था कि ये 2 अहम बातें हैं यहां पर,
रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम, सारा अरेंजमेंट जो है वो रोज एंड कॉलम पर चल रहा है। तो ये जो मैंने सबस्क्रिप्ट यहां लिखा हुआ है 1 1, ये वाला 1 क्या शो कर रहा है, रो को शो कर रहा है, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये हमेशा कॉलम को शो करेगा। देखिए जरा, सेकंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, या ये पूरा कॉलम था ना, ऐसे कॉलम 1 1 1, कॉलम 2 2 2 2, कॉलम 3 3 3 3। तो क्या रूल हमें समझ आया जी, जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो किसको शो करता है, कॉलम को शो करता है। जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो किसको शो करता है, रो को कॉलम शो करता है। इसका मतलब ये हुआ आज के बाद हम बोलते भी ऐसे ही हैं। अगर कहीं मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ RC, इसका मतलब है मैं रो को पहले लिख रहा हूं और सी को बाद में लिख रहा हूं। इसका मतलब है ये, अगर मैं यहां इसका नंबर ना देना चाहता तो मैं यहां लिखता RC RC RC। ये सब क्या शो कर रहे हैं, इसका एड्रेस शो कर रहे हैं कि ये किस लोकेशन पर एंट्री आ रही है। जैसे जैसे ही आप आईटी पढ़ना शुरू करेंगे एज अ सब्जेक्ट, मैं सीए के एतबार से बात कर रहा हूँ, वैसे तो आजकल आपने मैट्रिक में, एफएससी में, घरों में आजकल आईटी हमारे पास मौजूद है। आप एक्सेल की किसी शीट को ओपन करते हैं तो आप उसके अंदर देखते हैं कि हर एंट्री उसकी एक एड्रेस बार आ रही होती है, और एग्जैक्टली उस एड्रेस बार के अंदर उसकी लोकेशन हमें यही बता रही होती है कि ये एंट्री किस रो पर है और किस कॉलम पर है। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जो हमारे एलिमेंट हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे लेकर चलेंगे, ये रोज एंड कॉलम में चल रहे होंगे। और अगर हमें इसे शो करना है तो नंबर 1 हम इसे एज अ सबस्क्रिप्ट शो करेंगे। मैंने सबस्क्रिप्ट आपको अभी एक्सप्लेन किया कि किसी नंबर के साथ उसके फॉन्ट साइज से नीचे लाकर जब हम छोटा कुछ कर लिखते हैं तो इसके लिए हम टेक्निकली सबस्क्रिप्ट का लफ्ज यूज करते हैं। तो सबस्क्रिप्ट में दो बातें आ रही होंगी, 2 डिजिट्स आ रहे होंगे। सबस्क्रिप्ट में हमेशा 2 डिजिट आ रहे होंगे। पहला डिजिट क्या शो कर रहा होगा, रो को शो कर रहा होगा, और दूसरा डिजिट क्या शो कर रहा होगा, कॉलम को शो कर रहा होगा। बिकॉज अभी हमने देखा था कि मैट्रिक्स की तो डेफिनेशन ही यही है कि व्हेन डाटा इज अरेंज बिटवीन रोज एंड कॉलम, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ डाटा अरेंज बिटवीन रोज एंड कॉलम। तो हमें रो का ऑर्डर समझ आ गया इस सारी सिचुएशन से, हमें कॉलम का डेटा समझ आ गया इस सारी सिचुएशन से। तो जी चलते हैं, इससे थोड़ा आगे चलते हैं और एक स्टेप और लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अब हम डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलना है। आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है बहुत सारी बातें, लेकिन स्टिल जी अगर हम इसको देखें तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट अ मैट्रिक्स हैज इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर और इट्स डायमेंशन। इसका मतलब है 2 टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, यहां पर 2 बातें हम यूज कर सकते हैं। नंबर 1 ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, या दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, डायमेंशन। डायमेंशन एक ही बात है, हम लफ्ज ऑर्डर बोल दें व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, एक ही बात है, या हम लफ्ज बोल दें व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, एक ही मुराद है इन दोनों चीजों से। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, वो जो अभी हम कह रहे थे रोज कॉलम, अब बात ये हो रही है कि कितनी रोज और कितने कॉलम। फिर उसी मैट्रिक्स को लेकर आ जाता हूं मैं, यहां आइए, इस मैट्रिक्स को रीड करते हैं, इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। इस मैट्रिक्स में आइए, या इसी को देखते हैं, चलें इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3।
तो मुझे समझ आ गई कि ये जो मेरा मैट्रिक्स है, ये जो मेरा रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डाटा है विच इज अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम, इसमें रोज कितनी हैं? 3, और इसमें कॉलम कितने हैं? 3। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 3/3। ये मल्टीप्लाई करके 9 आंसर नहीं आता, ठीक है ना, ऐसे नहीं है, यहां मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, इसका आंसर 9 नहीं आ रहा, बल्कि क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 3/3। और अगेन अभी हम पीछे बात करके हैं कि बाई कन्वेंशन हम हमेशा रो पहले लिखेंगे, यानी R इंटू C लिखेंगे। जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना है, जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना है, तो इसका मतलब है हमें उस मैट्रिक्स की रोज काउंट करनी है और उनको पहले लिखना है। कितनी रोज हैं जी? 1 2 3। फिर हमने उस मैट्रिक्स के कॉलम काउंट करने हैं, 1 2 3। So what is the order of this matrix? 3/3। अगेन वही बात यहां भी लिखी है, बाई कन्वेंशन rows are listed first and columns second, RC। अगर हमने CR लिख दिया तो अब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसे ही किया जाता है, बिल्कुल वही वाली बात जो भी हम पहले कर रहे थे। अगर हमने टाई बैक पर लगा ली तो गलत हो गया। अब ये कन्वेंशन बन गई है तो बस ऐसे ही चल रही है। और बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाई कन्वेंशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि वो कोई एक अपना रूल्स की हैसियत बना लेती है और फिर हम उसे रूल के तौर पर लेकर चल रहे होते हैं। इसलिए हम हमेशा रो पहले लिखेंगे, कॉलम बाद में लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे कैसे? 3/3। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पहले कहा था कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स तो किसी भी मैट्रिक्स की कुछ भी हो सकती हैं। इसका मतलब है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 भी हो सकता है, 5/3 भी हो सकता है, 2/7 भी हो सकता है, 7/4 भी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। बस हमें एज अ स्टूडेंट क्या ख्याल करना है? रो पहले लिखी जा रही है, कॉलम बाद में लिखे जा रहे हैं। रो कहते किसको हैं? इसको रो बोल रहे हैं, इसको रो बोल रहे हैं, इसको रो बोल रहे हैं। कॉलम किसको कहते हैं? ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही डेटा रोज एंड कॉलम में हमने अरेंज किया तो अब हम पहुंच गए हैं कि हमारे छोटे छोटे रूल्स क्या बन गए। कॉलम हमेशा पहले लिखा जाएगा, रो हमेशा बाद में लिखी जाएगी। तो डेटा इज अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम। जी स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम किसको कह रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था? डेटा हमने अरेंज कर दिया था बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। अब ये जो रोज एंड कॉलम है, इस डेटा को हमने जब ऐसे लिख दिया, किसी भी मैट्रिक्स को रीड किया, इसमें रोज कितनी है जी? 3 इंटू कॉलम्स कितने हैं जी? 3 इंटू 5 इंटू 7, कुछ भी हो सकता था। ओके जी, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं जी। अभी हम इसी बात को भी देख रहे थे, डिफरेंट एंगल से आपको समझाने की कोशिश हो रही है। जो हमारा कॉलम है और जो हमारी रो है, इसकी फिगर हमारी चेंज कैसे हो रही है? देखिए जरा, रो जो है वो इस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। आपको पता है रो हम पहले लिखते हैं, सबसे पहले रो लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर 1 2 3, इसका मतलब है देयर आर 3 रोज। हम ऐसे भी काउंट कर रहे थे, रो 1 रो 2 रो 3, ऐसे भी इसको डिस्कस कर रहे थे। फिर कॉलम हमारा कहां चेंज हो रहा है? कॉलम इस रुख पर चेंज हो रहा है। कॉलम हम कहां लिखते हैं? सेकंड में लिखते हैं ना,
पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर देखिए अब ये क्योंकि 1 ही था ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसका मतलब है कॉलम का फ्लो अगर हमें देखना हो 1 2 3, जैसे हम किसी चीज को जब काउंट कर रहे होते हैं तो कैसे काउंटिंग हो रहे थे 1 2 3 4 5। तो अगर हमें ये वाला फ्लो देखना हो कि यार कहाँ रोज कहाँ काउंट हो रही हैं, तो वैसे तो हम रोज ऐसे काउंट कर सकते थे ना 1 2 3, लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं, रोज को अगर हमें देखना यहां भी नजर आएगा 1 2 3 ऑटोमेटिकली काउंट हो रही हैं। कॉलम्स कहाँ काउंट हो रहे हैं, यहां काउंट हो रहे हैं 1 2 3। हालांकि अगर हमें काउंट करने हो तो ऐसे देख रहे होंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ऐसे रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम, ये डाटा हमारा सारे का सारा ऐसे अरेंज हो गया। अच्छा जी, नाउ एक स्टेप आगे चलते हैं। तो जनाब तैयार हो जाएं, अब आपका थोड़ा सा साथ साथ हम देखें भी, चेक भी करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो ऊपर लिखा हुआ जी डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। जी जनाब निकालिए जी, अपनी कॉपी निकालिए। आपने इसको लेक्चर को एज अ मूवी नहीं देखना, ठीक है ना। आपने अपने साथ कैलकुलेटर अपने साथ रखना है, अपनी नोटबुक अपने साथ रखनी है, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, मेंटली आपको प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक फिजिकल क्लास में बैठे हुए होते हैं। तभी हम इसकी इफादियत को जो है वो पूरा उससे बेनिफिट उठा सकेंगे। तो निकालिए जी कॉपी, लिखिए, ये मैट्रिक्स लिखिए अपने पास जी, शाबाश, नोट डाउन कीजिए, शाबाश जी बेटा, आप भी करें, नोट करें इसको, इसको भी नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए जी, बिल्कुल इसको भी नोट कर लें। इससे परेशान ना हो यहाँ एक्स क्यों लिखा है, वाई क्यों लिखा है, कुछ भी लिखा हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ डाटा बिटवीन रोज एंड कॉलम। तो अब लिखा क्या हुआ है, डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक का क्या मतलब था, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इस पर आते हैं। अभी हम यही सीख रहे थे कि अगर हमें रोज काउंट करनी है तो कैसे काउंट कर सकते हैं, कितनी रोज हैं जी, रो 1, रो 2, और आपको पता है रो पहले लिखते हैं, इसका मतलब है 2 बाय 1 2 3। सो द ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स इज 2 बाय 3। यही आंसर था आपका भी, वेल डन। इस पर आइए, इस मैट्रिक्स पर आते हैं। ऑर्डर, कैलकुलेट डिटरमिन ऑर्डर या डायमेंशन। तो क्या करना है मुझे, सबसे पहले अपने ध्यान में ये लफ्ज याद रखना है, आर इंटू सी। रो हमेशा पहले, रोज काउंट करनी है 1 2 3 3। कॉलम काउंट करने हैं 1 2। सो द ऑर्डर इज 3 बाय 2, 3 बाय 2। यहां आइए जी, ये मैट्रिक्स अब जरा तवज्जो कीजिए, रो, एक रो 1 इंटू कॉलम 1 2। सो द ऑर्डर इज 1 बाय 2। जी इस मैट्रिक्स पर आते हैं, डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, जब हम ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं, मैट्रिक्स में लिखा क्या हुआ है 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ काउंट करना है क्या जी, नंबर 1 कितनी रोज हैं, नंबर 2 कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं 1 2 3। इस काउंटिंग में मैं ये नहीं देख रहा हूं कि ये +1 है, ये -1 है, ये 2 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव है, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट कर रहा हूं 1 2 3। सो देयर आर 3 रोज इनटू कॉलम 1
2 3 4, 3/4। अब देखिए, जब मैं कॉलम कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, 1 4 -9, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। -1 x 5, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनको हम कंसिडर नहीं करते जब हम ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ऑर्डर के वक्त हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे होते हैं, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, सिर्फ इस चीज पर फोकस किया जा रहा होता है। कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम हैं, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम हैं, दैट्स इट। सो हम इन चारों पांचों एलिमेंट्स के जो है वो डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिए। आपको चाहिए आप यहां पर अपनी वीडियो को पॉज करें, इसको रोकें एक मर्तबा, और फिर दोबारा खुद से इनको दोबारा काउंटिंग करके अपने इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें। सीए के मैथमेटिक्स की इस पढ़ाई का ये एक अहम इंग्रेडिएंट है, अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉन्सेप्ट जब आ रहे होंगे ये बिल्कुल छोटे छोटे से आ रहे होंगे, ये देखने में बिल्कुल आसान लग रहे होंगे, आपको लगेगा इतनी छोटी सी बात एग्जाम में कैसे आ सकती है, लेकिन एमसीक्यूज क्वेश्चन में तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ से एमसीक्यूज बनेगा और वहां से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही होंगी। जी जनाब, तो फिर आगे चलते हैं जी। अब आ गया, जब भी हम किसी नई ब्रांच को, मैथमेटिक्स की नई ब्रांच को पढ़ते हैं, आप रिकॉल करें जब आप कभी क्लास 1 में, नर्सरी में, प्ले ग्रुप से आपने पढ़ना शुरू किया होगा, जब हम बिल्कुल छोटे थे, नर्सरी के लेवल पर थे, तो हमारा मैथमेटिक्स का आगाज तो वहीं से हो गया था। किसी लेक्चर में फिर बात करेंगे कि मैथमेटिक्स होता क्या। तो मैथमेटिक्स का आगाज वहीं से हो गया था। आप आए, आपको टीचर ने वहां से पढ़ाना शुरू किया, आपने देखा 1 2 3, जिसे हम कहते थे 1 2 3 सीख रहे हैं जी, और आपके पेरेंट्स, आपके जो घर के बड़े थे, वो बड़े फख्र से आपसे कहते थे जी बेटा मुझे 1 2 सुनाए। अब ये मैथमेटिक्स का आगाज हो गया था। फिर आप थोड़ा सा और एक क्लास आगे आए, अब आपने काउंटिंग सीख ली थी, तो फिर क्या हुआ, फिर आपने इस काउंटिंग को ऐड करना सीखा, एडिशन। फिर आपने सब्ट्रैक्शन सीखी, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी, फिर आपने डिवीजन सीखी। इसको हम कहते हैं ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकली हमारे पास 4 ऑपरेशन हैं, जिन्हें एक्चुअली तो देयर आर 2 ऑपरेशन, लेकिन हम ऐसे पढ़ते हैं। एक हमारे पास ऑपरेशन था एडिशन का, इसका रिवर्सल था सब्ट्रैक्शन का। एक हमारे पास ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन, इसका रिवर्सल था डिवीजन। इसका मतलब यह हुआ हमने 4 ऑपरेशन इन टोटल सीखे थे, लेकिन रियलिटी में ये 2 ऑपरेशन थे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, ऐसे हो गया। फिर आप थोड़ा आगे पढ़ना शुरू हो गए, थोड़ी अगली क्लासेस में गए, तो आपको पता चला कि नहीं मैथमेटिक्स एक नहीं है, मैथमेटिक्स की तो फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आ रही हैं। तो पता चला आपको अलजबरा आ गया जी, अलजबरा पढ़ना शुरू किया। पहले अलजबरा से थोड़ी शनासाई हुई, उसी तरह से जैसे काउंटिंग से 1 2 3 से हुई थी। फिर फौरन से यही 4 रूल्स आपने अलजबरा के बारे में सीखे कि अलजब्रिक फंक्शंस को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। फिर आप और आगे चले, 7th 8th क्लास में आ गए शायद, तो मैथमेटिक्स की एक और ब्रांच आपके सामने आ गई, लॉगरिदम। आपने फिर उसमें भी यही देखा, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली हम इस वक्त मैथमेटिक्स का एक हिस्सा पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। तो इसमें भी यही 3-4 बातें पढ़ने जा रहे हैं। ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे, यही बातें असल में इसे हम कहते हैं ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, या किसी भी फंक्शन के ऑपरेशंस को लेकर चलना। तो बहुत सारी मर्तबा जब हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, तो जो हमारा वो जो मैथमेटिक्स का बुनियादी उसूल था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, सम टाइम वो अपनी जगह इंटैक्ट रहता है, वेरएज सम टाइम रूल्स कोई शक्ल बनाकर हमारे सामने आ जाता है। मसलन जब आप अलजबरा पढ़ रहे थे, एक मेरी बात को गौर कीजिए, तो लिखा हुआ था 2x² + 3x²। आपने
क्लासेस में इसको सीखा, हाउ टू ऐड अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो एक रूल्स बना लिया आपने बेसिकली। आपने कहा जी अगर तो ये चीजें सेम हैं, बेस भी और इसकी पावर भी, अगर ये सेम है तो फिर इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा 5x²। साथ ही आपने कहा, लेट्स अज्यूम मैंने ऐसे लिखा 2x² प्लस 3x³। तो आपने कहा सर ये ऐड नहीं हो सकते, इनका रूल ये है ये ऐसे नहीं ऐड होंगे बिकॉज इनकी बेस और पावर सेम नहीं है, तो ये आंसर ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2x² प्लस 3x³। तो ये बेसिकली ना आप रूल सीख रहे थे, कब ऐड होगा कब ऐड नहीं होगा, कब एडिशन पॉसिबल है कब एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसको अगर मैं टेक्निकल लफ्ज बोलूं तो इसको मैं कहूंगा ये कंफर्मेटिव टेस्ट था। नाउ अब हम आते हैं कि मैट्रिसेस को अगर हमें ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, कैसे लेकर चल रहे होंगे। तो आते हैं जी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या रूल है, कैसे लेकर चलेंगे इसको हम कहते हैं कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, कब मैट्रिक्स ऐड होंगे कब मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगे। जनरल बातों में, जनरल मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में पहले से हम इस तरह की बातें करते हुए आ रहे हैं। एनीहाउ, कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ एडिशन, मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज एंड शेप। साइज एंड शेप का लफ्ज भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं समटाइम ऑर्डर के लिए। इसका मतलब है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो उनको ऐड कर सकते हैं। कैन ओनली बी एडिड, कैन ओनली बी एडिड, ओनली मतलब क्या हुआ, सिर्फ वही मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। जैसे अलजेब्रा में बात हो रही थी कि अगर बेस और उसकी पावर सेम नहीं है, अगर बेस और उसकी पावर सेम नहीं है तो फिर ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस का उसूल क्या हुआ कि जब तक ऑर्डर सेम नहीं है, सेम ऑर्डर, और ऑर्डर आपको पता है रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। फिर आगे लिखा व्हेन एडिंग द मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स आर एडिड टुगेदर। क्या मतलब हुआ, हम इसे एक छोटी सी एग्जांपल से देखते। मेरे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब आपको इतना तो पता चल गया ना कि ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसे नजर आ रहा है हमें। आपको पता है हर मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स है क्या, अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अ रेक्टेंगुलर अरे अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम। तो देखिए रोज कॉलम, रोज कॉलम। वो कहते हैं जी आप इनको ऐड कर दें। जब भी एडिशन करनी है हमें दो काम करने हैं। टास्क नंबर 1, सबसे पहला काम कंफर्मेटिव टेस्ट लगाकर चेक करना है ये ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्या मतलब, क्या मीनिंग हुआ इस बात का, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कैलकुलेट करें। और ऑर्डर के लिए आपको पता था रोज, कितनी रोज हैं 1 2 3, 3 बाय कॉलम 1 2 3। मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर कैलकुलेट करें 1 2 3, 1 2 3। So what is the order of matrix A? 3 by 3. What is the order of matrix B? 3 by 3. पहली कंडीशन पूरी हो गई। Matrices of the same size and shape means order. Matrices of the same order can only be added. इसका मतलब यह हुआ ये दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, ये दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। अब रहेगी बात
कैसे ऐड करना है। जैसे वो मैं अलजबरे से फिर दोबारा आपको लिंक कर दूं, 2x² प्लस 3x²। हमने सबसे पहले कंफर्मेटिव टेस्ट लगाया था कि अगर इनकी बेस सेम है और उसकी पावर भी सेम है तो ऐड हो सकते हैं। ये अलजबरे का बेसिकली क्या था, कंफर्मेटिव टेस्ट था। फिर अगली बात आ रही थी कैसे ऐड करना है। हमने कहा इस कोफिशिएंट को ऐड करना, इसको नहीं छेड़ना। ये आ गया 5x²। ये नहीं किया कि हम ऐसे कह देते जी इनको भी ऐड कर दिया 5 और x को भी ऐड कर दिया 4। ऐसे नहीं करते थे। इसका मतलब है जो मैथमेटिक्स आप ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं वो भी ऐसे ही है। वहां भी कोई कंफर्मेटिव टेस्ट था, कंफर्मेटिव टेस्ट के बाद कोई प्रोसीजर इन्वॉल्व था। सिमिलरली यहां भी एक कंफर्मेटिव टेस्ट था। कंफर्मेटिव टेस्ट क्या था, ऑर्डर सेम होना चाहिए, हो गया। प्रोसीजर क्या है, when adding the matrices corresponding element of each matrix are added together. Corresponding element, what is the meaning of corresponding element? थोड़ी सी तवज्जो कर लें तो ये बात पूरी होने जा रही है। हमने एलिमेंट का एड्रेस लिखा था, यहां 5, पहले क्या लिखते हैं, रो, बाद में क्या लिखते हैं, कॉलम। ये कौन सी रो का मेंबर है, फर्स्ट। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। ये कौन सी रो है, फर्स्ट। कॉलम कौन सा है, सेकंड। ये कौन सी रो है, फर्स्ट। कॉलम कौन सा है, थर्ड। सिमिलरली इधर आइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है उन चीजों को ऐड करेंगे जिनका ये एड्रेस सेम है, 1 into 1, 1 into 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी एडेड। इसका एड्रेस क्या है, 1 into 2। वहां ढूंढूंगा मैं 1 into 2 किसका है, इसका। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है इसकी। इसका मतलब है 3 और 1 ऐड हो जाएंगे, 1 और 2 ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली 6 किसके साथ ऐड होगा, 0 के साथ। 2 किसके साथ ऐड होगा, 1 के साथ। ये 1 किसके साथ ऐड होगा, 0 के साथ। क्यों उसके साथ ऐड होगा, बिकॉज प्रोसीजर हमारे पास क्या आ रहा है, corresponding entries will be added together। तो corresponding entries को सिंपली, बाकी तो ये क्लास 1 और 2 के लेवल का सवाल रह गया, बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन रह गया ये क्लास 1 क्लास 2 के लेवल का रह गया कि corresponding entries को अब 5 + 6 करके क्या आंसर आएगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको पता है कि 5 में 6 ऐड करेंगे तो कैसे आएगा, वरना आपको पता है कैसे करते थे। पहले आप वो अपनी उस टीचर को याद कीजिए, वो जिसने आपको कभी पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट दिया था एडिशन का। आप क्या करते थे, 5 लाइंस लगाते थे, फिर 6 लगाते थे, फिर सबको काउंट करते थे। ऑब्वियसली हम ये नहीं करने जा रहे। ओके, तो सबसे पहले जी क्या कंफर्मेटिव टेस्ट आ गया क्या कंफर्मेटिव टेस्ट आ गया। सबसे पहला स्टेप, ऑर्डर मस्ट बी सेम, order must be same, number 1। number 2, corresponding entries will be added। okay, so 5 + 6, 3 + 1, 1 + 2, 6 + 0, 2 + 1, 1 + 1, और इस तरह से ये सारा हमारे पास क्या आ गया, corresponding entries will be added together। सो अब आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे और यहां से अपना आंसर लेंगे। आप वीडियो को फिर यहां पॉज कीजिए और अपना ये आंसर लीजिए कि कैसे ये हमने ऐड अप करना है। सो आज के लेक्चर को हम यहां वाइंड अप करने जा रहे हैं। हमने क्या कुछ लर्न किया जी, आज के सारे सेशन के अंदर हमने क्या लर्न किया। सबसे पहली बात, हमने चैप्टर नंबर 10 का आगाज किया, मैट्रिसेस। हमने सबसे पहले डिफाइन किया
मैट्रिक्स किसको कहते हैं? फिर हमने डिफाइन किया एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अरेंजमेंट कैसे है, फिर हम इसके ऑपरेशंस के ऊपर आए और हमने एडिशन को टेकअप किया। ऐसे ही ग्रेजुअली 1 बाय 1 आपने आगे चलना है। आज आप इस लेक्चर के साथ सबसे पहले इस लेक्चर को सुनेंगे, पॉज लेंगे, बार बार समझेंगे। आप एक से ज़्यादा दफ़ा इस लेक्चर को यकीनन वॉच कर सकते हैं। और फिर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, फिर इस लेक्चर के साथ जो एक टेस्ट आपका आ रहा है, कल का लेक्चर लेने से पहले आप उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो चीज़ें आपसे समझाई जा रही हैं, पढ़ रहे हैं, वो आपको समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और आप कहाँ खड़े हैं, किस लेवल पर खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।